अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है आलू भरा पराठा और साथ में लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, अचार के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज तो मैं लहसुन की चटनी के साथ खाऊंगी इसको इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। अगर तो मैं खरीद के लेके आती हूँ या होममेड भी होता है तो थोड़ा बहुत रिव्यू दे देती हूँ। क्योंकि होममेड होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे मुताबिक का बना होगा तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं बाहर का लेके आऊँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँ उसको, अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ सही है कि नहीं सही है। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, इसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट्स है, कोई भी फेलियर्स है, आप लोग जो भी मुझे मेल्स में सेंड करते हैं या कोई भी रेसिपीज वगैरह, और इसमें मैं एक टॉपिक ज़रूर रखती हूँ और उससे रिलेटेड बात करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरे कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। अगर आप लोगों को बिलफर्स कोई भी सेगमेंट स्किप करना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोगों का कोई भी बिज़नेस आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ तो उसके लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईज़ी है आप लोग वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करूँ, जो भी आपका बिज़नेस है इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ और वो लाके यहाँ पर रिव्यू करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। घर के बने हुए हैं ये। कितना इसमें लोडेड जो है वो आलू है। घर के बने हुए की ना यही खासियत होती है कि उसमें सब कुछ अच्छे से भरा हुआ होता है, अच्छे से उसमें होती चीज़ें। इसमें आप लोगों को धनिया पत्ता नज़र आ रहा है, हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक तो ऑब्वियसली होगा, और मसाले हैं प्याज़ से जो हम लोग उसको पकाते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं, उसके सारे बैटर को जो कि होता है भरता, इसके अंदर भरा जाता है। आलू का भरता होता है वो, उसको टेस्ट करते हैं। पहले ऐसे ही टेस्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार। पूरा भरा हुआ है आलू से, लहसुन की चटनी से। और मज़ा आ गया।
खाने का भी मेरा बहुत दिल कर रहा था। आलू का पराठा और गर्मा गर्म, और आपके मन मुताबिक का मिल जाए तो आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। ये पकोड़े मिर्च है। पकोड़ा मिर्च जो मैंने पकोड़े के प्लेटर खाया था उसमें से बच गई थी, तो मैंने सोचा आज खा लेती हूँ। बहुत टेस्टी है ये भी, लेकिन स्पाइसी है।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोगों के अचीवमेंट्स हैं और जो भी आप लोगों के फेलियर्स हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे लिख के सेंड करें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स से यहाँ पे शेयर करूँ। आप लोग जो आम इंसान हैं, आप लोग कैसे अपनी मुश्किल लाइफ को टैकल कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे। मैं वो स्टोरीज जानना चाहती हूँ, आप लोग मुझे लिख के सेंड करें, जिससे दूसरे लोग मोटिवेट हों आप लोगों की स्टोरीज सुन के। शायद कोई अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो, तो आपकी स्टोरी सुन के जो है वो जीना शुरू कर देगा और हिम्मत नहीं हारेगा। तो वो चीज़ आप लोग, वो स्टोरीज़ आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ईज़ी है, आप लोग वहाँ पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों की जो स्टोरीज़ है वो यहाँ बताऊँगी, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो नहीं, वो स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएँगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बताऊँ और आप लोगों का नाम भी लूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों का नाम ना लूँ, तो फिर मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगी। आप लोग अननोन बन के लिख के मुझे सेंड कर दें, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी जब मैं आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ पर शेयर करूँगी। कोई भी वो दुःख, दर्द, तकलीफ़ भी हो सकती है, जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो आपके पास कोई है नहीं, किससे आप वो बातें शेयर करें? कोई आपके पास है ही नहीं, जिसको आप वो चीज़ें सुनाएँ, वो दर्द, तकलीफ़ सुनाएँ। या आप तो समझते हैं कि भाई मैं वो चीज़ सुनाऊँगी या वो चीज़ सुनाऊँगा, वो चीज़ बता दूँगी, तो अगला बंदा मुझे जज ना करे, मुझे बुरा ना समझे, मुझे गलत ना समझे या मुझ पे हँसे नहीं, या वो मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में ना आ रहा हो, या तो फिर आपके पास कोई है ही नहीं। तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। इससे आपकी इंशाल्लाह मेंटल हालत बहुत अच्छी होगी। मेंटल हालत ही हमारी जिस्मानी हालत से कनेक्टेड होती है। जब आपकी मेंटल हालत अच्छी होगी, तो आपकी जिस्मानी हालत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी आप लोग की लाइफ में यही कंट्रीब्यूशन, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप लोग की जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो आपकी ज़हनी हालत है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अगर हुई भी है, तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं, उनके पास जाएँ, अपना ट्रीटमेंट लें, अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला से अपना दुःख बयान करें। सब कुछ अब हमारे मालिक हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है। तो वो हमारे लिए कितना बेहतर चाहेंगे और कितने अच्छे तरीके से हमारे लिए रास्ता निकालें। वो तो चाहते हैं कि लोग आएँ, मुझसे बातें करें, मुझसे माँगे। आप उनसे माँगे, उनसे बातें करें। लेकिन कोई आप लोग को चाहिए कि मैं उससे बातें शेयर करूँ और मुझसे हाँ, ना का जवाब दे। बस निकाल दूँ अपने दिल से, बात को सुन ले मेरी बात, तो वो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं हूँ, सुनूँगी आपकी बात और आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगी थ्रू माय जीमेल आईडी, या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म से आप लोग को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी और सुनूँगी ज़रूर। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने व्यूअर्स से भी वो स्टोरी शेयर करूँगी। आप लोग अपना नाम ना लिखें, अननोन बन के लिख के मुझे सेंड कर दें। कॉन्फिडेंशियल रहेगी आप लोगों की बात, इंशाल्लाह। और आप लोग चाहेंगे तो वो चीज़ आएगी यहाँ पर, नहीं तो नहीं आएगी। लेकिन आपकी एक जो दिल की भड़ास है ना, वो निकल जाएगी। जो आपके दिल में जो घुटन है, जो आपको घोट के रख रही है, वो चीज़ आपकी रिलीज़ हो जाएगी, यूनिवर्स में चली जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको बहुत हल्का फ़ील होगा, बहुत हल्का फ़ील होगा इंशाल्लाह। क्या पता मैं ही हूँ जो अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजी हूँ और आप लोग की हेल्प के लिए भेजी हूँ और आप लोग की हेल्प हो जाए इससे इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की ही तरफ से कोई चीज़ होगी, वो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें, हम लोग अपनी दिल की बात, जो ऐसी बातें हैं जो आप लोग के सालों-सालों से हैं और आप लोग नहीं निकाल पा रहे, आप लोग नहीं बता पा रहे किसी को भी, तो वो आप लोग लिख के मुझे सेंड करें, ज़रूर सेंड करें। और जिसको मेरी वीडियो की ज़रूरत है, आप लोग वहाँ तक मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आप लोग की कोई ऐसी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, आप लोग समझते हैं तो बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी है, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स से यहाँ शेयर करूँगी और खुद भी बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, उसका जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज। लेकिन कौन-सी लैंग्वेज? जो हमारी लव लैंग्वेज होती है, जो हम कि जिस तरीके से इज़हार करते हैं कि ये हम लोग अपनी मोहब्बत का, अपनी लाइकिंग का हम लोग इज़हार कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि हम सीधा-सीधा बोल देते हैं कि भई मुझे तुम पसंद हो, या मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये ख़ुसूसियात पसंद है।
मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं। कभी-कभी कुछ लोग जेस्चर्स देते हैं। जैसे वो आपको आपकी केयर ज़्यादा करते हों या आपकी जो है वो डाँट को जो है आगे से जवाब नहीं देते, आपको अच्छे से समझते हों। कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं। उनकी लव लैंग्वेज ये होती है कि वो गिफ्ट्स देते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। उस शख्स को, उस हस्ती को सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे और पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि वो उसको पसंद आए। पूरी उसमें एफर्ट डालेंगे। वो कहेंगे नहीं मुँह से कि नहीं भाई तुम मुझे पसंद हो या तुम्हारी ये ख़ुसूसियत मुझे पसंद है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, कभी नहीं कहेंगे लेकिन उनकी जो लव लैंग्वेज होगी वो आपको बता देंगे। देखिए लव लैंग्वेज को समझना जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए ख़ास तौर से। आपको नहीं पता चलता भाई कि ये पता नहीं मुझे पसंद करता भी है कि नहीं, ये पता नहीं मुझे पसंद करती है भी नहीं। ये सिर्फ़ मैं मियाँ-बीवी वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये माँ-बाप का रिलेशनशिप हो सकता है, ये भाई बहन-भाई का हो सकता है, ये दोस्तों का हो सकता है। किसी भी चीज़ का रिलेशन हो सकता है। अपने पेट्स से जो आपके पेट्स होते हैं, जिनको आप पालते हैं, उनसे भी आपका एक कनेक्शन होता है, उनकी उनके साथ भी एक लव लैंग्वेज होती है। जैसे मेरी मेरे पेट के साथ है, तो मुझे समझ में आ जाता है, वो बोल तो नहीं सकते ना मुझे। वो तो उर्दू तो नहीं जानते कि वो मुझसे बात करेंगे, मुझे बताएँगे। तो वो जो कर रहे होते हैं वो पेट मेरे लिए, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। अब ये मुझे प्यार दिखा रहा है, अब ये मुझे गुस्सा दिखा रहा है। तो इसको समझना बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी-कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो जाती है, 2 लोगों के दरमियान। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपको नहीं पता होता कि एक इंसान होता है, वो आपके लिए गिफ्ट्स ले लेके आ रहा है, गिफ्ट्स ले लेके आ रहा है, ठीक है? लेकिन जो बंदा है, वो उसको वो चाहिए ही नहीं, उसको गिफ्ट्स चाहिए ही नहीं, उसको आपका वक़्त चाहिए। वो उसकी लव लैंग्वेज ये है कि उसको वक़्त चाहिए, वो दूसरों को अपना वक़्त देता है, ठीक है? जैसे एक बंदा है, वो चाहता है कि मुझे वक़्त चाहिए, आपका वक़्त चाहिए, आपका टाइम चाहिए मुझे, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठें, बातें करें, मुझे अपना वक़्त दें, ठीक है? मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूँ, अपनी जो भी छोटी-मोटी या कोई भी दुःख दर्द तकलीफ़ है या कोई भी खुशी की बात है, कोई भी चीज़ है मैं आपसे शेयर करूँ, मुझे आपका वक़्त चाहिए। वक़्त चाहिए होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेज़ेंस चाहिए होगी। आप मौजूद होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है? काफ़ी वक़्त के लिए मैं मौजूद होने चाहिए। तो उसकी लव लैंग्वेज ये है, वो आपको वक़्त देगी। अब दूसरी लड़की की ये लव लैंग्वेज है कि वो आपको गिफ्ट्स देगी। तो वो जब आपको गिफ्ट्स देगी, वो गिफ्ट्स देती रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स लेके आएगी, अपना पैसा लगाएगी, अपनी मेहनत का पैसा या जमा किया हुआ होगा XYZ, तो वो पैसा भी लगाना बहुत बड़ी बात है कि वो आपके लिए गिफ्ट्स ले रही है, आपको गिफ्ट दे रही है। अब उसकी लव लैंग्वेज ये है कि वो गिफ्ट्स देती है, इसकी लव लैंग्वेज ये है कि वो आपको अपना टाइम देती है। अब जब ये लड़की आप इस लड़की को सिर्फ़ गिफ्ट्स दे रही होगी, तो क्या ये लड़की समझेगी कि ये मुझे पसंद करती है कि नहीं करती? और जब ये लड़की इस लड़की को टाइम दे रही होगी, तो क्या ये समझेगी कि ये जो है मुझे पसंद करती कि नहीं करती? क्योंकि दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट है। एक की लव लैंग्वेज है कि उसे टाइम चाहिए, एक की लव लैंग्वेज है उसे गिफ्ट्स चाहिए, तो गिफ्ट्स देती है। तो ये लड़की जो है वो चाहती है कि भाई मुझे मुझे टाइम मिल जाए। किसी तरीके से आप मुझे अपना टाइम दें, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लग्ज़रियस चीज़ें या ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका वक़्त चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ़ उसे गिफ्ट दिए जा रही, अब ये लड़की ये समझ रही है कि मैं तो अपना पूरा प्यार का इज़हार कर रही हूँ, मैं तो हर चीज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो इसका जो तरीका है मोहब्बत जताने का वो गिफ्ट्स देना है। तो वो तो समझ रही है मैं पूरे दे रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रही कि वो तो उसे पसंद करती है भाई, तभी तो वो गिफ्ट्स दे रही है। लेकिन ये नहीं समझ पा रही। क्यों? क्योंकि ये तो चाहती है कि मुझे वक़्त मिले। इसी तरीके से ये चाहती है कि मुझे गिफ्ट्स मिलें। जो ये एक पर्टिकुलर लड़की है वो चाह रही है मुझे गिफ्ट्स मिले, लेकिन एक लड़की है जो सिर्फ़ उसे अपना वक़्त दे रही है। सिर्फ़ अपना वक़्त दे रही है, उससे बातें कर रही है, उसकी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रही है, उसे सॉल्व कर रही है, उसके दुःख दर्द की साथी बन रही है, लेकिन उसको वो चाहिए ही नहीं है, उसको चाहिए गिफ्ट्स।
मुझे जब गिफ्ट मिलेंगे तब मुझे समझ में आएगा अच्छा ये मुझे पसंद करती है कि नहीं करती। इससे क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंसान की लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है। कोई किस तरीके से प्यार का इजहार करता है, कोई किसी तरीके से प्यार का इजहार करता है। खास तौर से जो मर्द और औरत के दरमियान जो होती है लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। तो वो तो बहुत मुश्किल होता है कि समझ जाए, बहुत ही ऐसे कम होता है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझ जाते हैं, और हम लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भूल जाते हैं। फिर हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मेरे लिए ये काम कर रहा है ना, तो ये इंसान मुझे कुछ अच्छा समझता है, कुछ किसी प्रायोरिटी पे हूँ मैं, कोई वैल्यू रखती हूँ मैं उसके लिए। और जो लड़का है वो भी ये समझ जाता है कि अच्छा हाँ भाई, ये लड़की जो है मुझे किसी प्रायोरिटी पे रखती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है जब दोनों एक-दूसरे की लव लैंग्वेज नहीं समझ समझ पाते। और फिर इससे क्या होती है, वे तलाक़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, और रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। और जो ये रिश्ता होता है ना, ये जो मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है, ये तो आपको पता है कि ये कितना तकलीफ़देह होता है टूटना। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। तो बहन-भाई का, दोस्तों का रिश्ता ये तो ऐसा होता है कि आप टूटे ना टूटे, आपका खून का रिश्ता है वो आपका दोबारा से जुड़ सकता है, लेकिन जब एक दफ़ा तलाक हो जाती है तो फिर नहीं जुड़ सकता। फिर वो बहुत ही शादो नादिर ही होता है कि वो दोबारा से फिर वो रिश्ता जुड़े। तो इन एक-दूसरे की लव लैंग्वेज को आप लोग समझने की पूरी कोशिश करें कि वो इंसान चाहता क्या है और वो दे क्या रहा है आपको। आप उससे पूछे बात करें कि भाई तुम्हें क्या चीज़ चाहिए? तुम क्या समझते हो कि भाई मैं ये चीज़ करूँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? या आप खुद से ही ऑब्ज़र्व करें, वक़्त गुज़ारें उसके साथ उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको देखें कि उसको क्या चीज़ पसंद आती है, क्या चीज़ नहीं पसंद आती। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं, मैं उससे ना पूछूँ, उसका तो एटीट्यूड बढ़ जाएगा, होता है ऐसा कि हम किसी से अगर पूछ लेते हैं भाई तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तो वो अपनी ही एटीट्यूड में चला जाता है। कभी बंदा, कुछ लोग बता भी देते हैं कि नहीं, ज़्यादातर जो है वो गर्ल्स जो है एक्सप्रेसिव होती हैं, वो तो बता ही देती हैं, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। पता नहीं, शायद कुछ लड़कियाँ नहीं भी बता पाती हों, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ एक्सप्रेस कर देती हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, आप मुझे ये ला के दें। किसी-किसी को गुलाब का फूल पसंद होता है कि भाई गुलाब के फूल ला के दें, तो वो समझते हैं कि नहीं इसने मुझे गुलाब का फूल दिया है तो ये मुझे पसंद करता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग एक-दूसरे की लव लैंग्वेज को ज़रूर समझने की कोशिश किया करें। कोई कुछ लोग होते हैं, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आपके लिए आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन वो ना आपको वक़्त दे पाते, ना आप लोगों को पैसा दे पाते। तो वो उन लोग की लव लैंग्वेज होती है, वो आपके लिए इतनी प्रोटेक्शन, इतना खच्चर-खुआरी कर रहे होते हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हैं कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें, आप लोगों की हिफाज़त कर सकें, अपनी फैमिली को बचा सकें, तो वो उन लोगों की लव लैंग्वेज ही होती है। अगर आप ये कहेंगे कि भई ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता क्योंकि ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, मुझे कुछ लाता ही नहीं, तो वो नहीं है उसकी लव लैंग्वेज। वो किसी और के लिए वो मेहनत, वो मशक्कत नहीं करेगा जो आपके लिए कर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझने की कोशिश, मैंने बहुत वक़्त के बाद ये चीज़ समझने की कोशिश की है। मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है। मैं जो चाह रही हूँ शायद वो अगले बंदे को वो चीज़ नहीं चाहिए, और जो मैं दे रही हूँ वो चीज़ शायद उसको वैसे इफ़ेक्ट नहीं कर रही, जैसे अगर वो चीज़ मुझे ही मिलती तो मुझे कैसे इफ़ेक्ट करती। तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है जो चीज़ मैं चाह रही हूँ कि मुझे वो चीज़ मिले, और वही चीज़ मैं दे रही हूँ, तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी कि वही चीज़ मुझे मिल रही है। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता, और मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आप लोग एक-दूसरे की लव लैंग्वेज को ज़रूर समझें, मैं इसे और भी एलैबोरेट करूँगी। कभी-कभी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो भी आपको समझने की कोशिश करनी होती है कि भई ये इसकी चीज़ जो है वो नेगेटिव है, और ये इसकी चीज़ पॉज़िटिव है। कभी-कभी कोई इंसान गुस्सा दिखा रहा होता है, तो वो भी उसकी लव लैंग्वेज ही होती है। मतलब कोई कोई आपको डाँट रहा होता है, आपको रोक रहा होता है, आपको बोल रहा होता है कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो वो जो नहीं, नहीं, नहीं आप जो भी कहेंगे वो आपको बोलेगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। तो वो भी उसकी एक लव लैंग्वेज ही है, लेकिन ये क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है। वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है कि हर बात में मुझे रोका-टोकी क्यों हो रही है। तो लेकिन वो भी उसकी लव लैंग्वेज है, ये मैं आप लोगों के लिए आगे चल के इसको
जब अच्छे तरीके से और डिटेल से इसके जो एस्पेक्ट्स हैं आपके सामने रखूंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नेगेटिव चीजें भी आप लोगों की एक लव लैंग्वेज ही होती है, लेकिन एक हद तक मैं अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा नहीं कि आप लोग अब्यूजिव लैंग्वेज को भी जो है वो लव लैंग्वेज समझ जाएं। अब्यूजिव होना बिल्कुल भी सही नहीं है, वायलेंट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। वायलेंट से मुराद है कि आप मारपीट नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते, और आप कुछ भी ऐसी बुरी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तो ये तो आपकी लव लैंग्वेज नहीं होगी फिर। जाहिर सी बात है, इससे आपका जो है बैड इंप्रेशन ही जाएगा, अगर तो आप लोग ये करते भी हैं तो ये आप सेम जेंडर में तो शायद कर लें। जैसे लड़की लड़की है, अगर वो एक दूसरे को मार मार रही है, तंग कर रही है, तो वो तो शायद एक्सेप्टेबल हो, लेकिन अगर आपकी ऑपोजिट जेंडर है, मेल और फीमेल है, तो ये आपका बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी जो है वो लिमिटेशंस भी है। मैं इंशाल्लाह जब इसको एलिब्रेट करूंगी, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इसको बताऊं, एक्सप्लेन करूं इस टॉपिक को, तो मैं ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह अगली किसी भी वीडियो में। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक चूज करूं और उससे रिलेटेड यहाँ पे बताऊं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो थी आलू कीमा आलू चिकन कीमा मसाला, तो उसमें जो कमेंट आया है, क्यूटी स्टार क्यूटी 759, चिकन कीमा और आलू हमेशा हिट रहता है, जबरदस्त यम्मी हार्ट। ये डिश तो बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है। जी थैंक यू। फरखंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। आप लोग और भी मजीद कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करना। अगर आप लोगों को कोई सजेशन है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूं, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। पेड या नॉन पेड कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की जो मेहनत है वो यहाँ रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।